देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बैरूनी मुल्क तकारीर पर भी दोगलापन। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी पूरी कोशिश के बावजूद कोई तनकीद नहीं कर पाई। पार्टी ने यात्रा को निशाना बनाने की इब्तिदा में कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश उल्टी पड़ने लगी थी और इसी वजह से बीजेपी ने अमलन इस यात्रा पर तबसरा करने से गुरेज कर लिया था। कोई रिमार्क या तबसरा नहीं किया जा रहा था। बीजेपी की सारी कोशिश यही थी कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान तकारीर में कोई मौका फराहम करें ताकि उन्हें निशाना बनाया जा सके और टीवी चैनल्स पर बैठकर उनका मजाक उड़ाया जा सके। ताहम बीजेपी की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी और राहुल गांधी ने ऐसा कोई मौका फराहम नहीं किया। भारत जोड़ो यात्रा मुकम्मल हो गई। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अडानी मसले पर डायरेक्ट वजीर आजम को घेरने की कोशिश की। बीजेपी ने इस पर जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वो राहुल गांधी पर असरअंदाज नहीं हो सकी। कांग्रेस का प्लेनरी सेशन 2 दिन के लिए छत्तीसगढ़ में मुनक्किद हुआ। अहम फैसलों के मौके पर गांधी खानदान प्लेनरी से दूर रहा। वहां जो फैसले किए गए इन पर भी बीजेपी कोई तनकीद नहीं कर पाई, हालांकि वो मौके की तलाश में थी। राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, वहां उन्होंने एक लेक्चर दिया। राहुल गांधी का कहना था कि हिंदुस्तान में जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं उनकी वजह से जमहूरियत खतरे में पड़ गई है। बीजेपी ने इसको अपने लिए एक मौका गनीमत समझा और राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाने में जुट गई। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने बैरूनी मुल्क इस तरह का रिमार्क करते हुए मुल्क की तौहीन करने की कोशिश की है और हिंदुस्तान के वक़ार को मजरूह किया है। सबसे पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी ने मुल्क के खिलाफ कोई रिमार्क नहीं किया है। उन्होंने जो तबसरा किया है वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ था। उनका कहना यही था कि हुकूमत ऐसे इक़दाम कर रही है जिनके नतीजे में जमहूरियत खोखली हो रही है और इसको बचाने की ज़रूरत है। यह रिमार्क हुकूमत के खिलाफ तो था, लेकिन मुल्क के खिलाफ नहीं था। इसके अलावा बैरूनी मुल्क की जाने वाली बयानबाजियों पर बीजेपी ने दोहरा मियार इख्तियार किया है और दोगलापन कर रही है। कई मौके ऐसे आए थे जिनमें खुद मुल्क के वज़ीर आज़म ने बैरूनी मुल्क ऐसे तबसरे किए हैं जो शायद वज़ीर आज़म को नहीं करने चाहिए थे। वज़ीर आज़म ने बैरूनी सरजमीन पर कहा था कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए गुज़िश्ता 7 दहों में कुछ नहीं किया गया, यानी 70 सालों में कुछ नहीं किया गया। ये गुज़िश्ता 7 दहों में होने वाली तरक्की से अमलन इनकार था। इसके अलावा जब हिंदुस्तान में नोटबंदी लागू की गई थी, वज़ीर आज़म ने जापान के दौरे के मौके पर रिमार्क्स किए थे और एक तरह से उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम का मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। वज़ीर आज़म के इन रिमार्क्स पर उस वक्त भी तनकीदें की गई थी। मुल्क की नुमाइंदगी मुल्क का हर शहरी करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मुल्क के अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर आज़म की होती है। वज़ीर आज़म खुद भी इस तरह के रिमार्क्स करते हैं तो दूसरों पर तनकीदें करने का बीजेपी को कोई हक नहीं पहुंचता। ये एक तरह से सियासी दोगलापन और दोहरे मियारात हैं जो बीजेपी महज राहुल गांधी की सियासी मुखालिफत में इख्तियार कर रही है। जिस तरह से राहुल गांधी की टी शर्ट को निशाना बनाने की बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर कोशिश की थी और कांग्रेस ने इसका जवाब दिया था, इसी तरह का जवाब अब भी दिया जा सकता है। जिस बात के लिए राहुल गांधी पर तनकीद की जा रही है वही काम वज़ीर आज़म ने भी किया था। सियासत में इख्तिलाफ राय आम बात है और ये हिंदुस्तानी जमहूरियत की इनफरादियत है कि मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले सियासतदान मुल्क की नुमाइंदगी कौमी और बैनुल अक़वामी फोरम्स में करते हैं और वो मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। हिंदुस्तान की तौहीन या हितक मुल्क का कोई शहरी नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी नज़रिए का हामिल हो। इस मामले में सियासी जमातों को भी दोहरे मियारात इख्तियार करने या दोगलापन इख्तियार करने से गुरेज करने की ज़रूरत है। जिन रिमार्क्स का हवाला दिया जा रहा है उनसे ज़्यादा दोहरे मियारात से मुल्क का वक़ार मुतासिर हो सकता है और इसका पासो लिहाज रखना सबकी जिम्मेदारी बनती है। किसी को इससे इस्तिस्ना नहीं मिल सकता। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।